तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको बंगाल के गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। और इस तरह कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ये 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो अभी हाल में अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों लागू करते हैं। महारानी विक्टोरिया को 1858 की सामग्री की घोषणा की गई तथा 1876 ईस्वी में भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। घोषणा 1858 में हुआ था और नियुक्ति कब हुआ था? 1876 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, जिसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना करना। ठीक उसी प्रकार मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की स्थापना मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही किया गया। विश्व में सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया। महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने कब दिया? 1893 ईस्वी में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1929 में प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अगर पूछेगा कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस सुधार अधिनियम के तहत दिया गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था को भारत शासन अधिनियम 1935 में खत्म कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1935 ईस्वी में खत्म कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही शुरू किया गया। अब नेक्स्ट को वन लाइनर क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत शुरू किया गया था। 1858 में ही भारत शासन अधिनियम के तहत कंपनी के हाथों से अधिकार छीनकर क्राउन के हाथों में दे दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति जो था उस समय गवर्नर जनरल को दिया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। भारतीयों को पहली बार प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1892 के भारत शासन अधिनियम में ही दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीयों को पहली बार प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1892 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें चूज करके लिखे हुए थे। 1922 में महात्मा गांधी ने यह उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। 1922 में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। 1922 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ? गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे। वो भी कहाँ से? जेल से कर रहे थे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और स्वराज पार्टी ने ही 1924 में पहली बार संविधान के निर्माण की बात की थी। यहाँ नहीं है तो सॉरी, इसको किएगा, बात की थी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम एन राय ने 1934 में किया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत की थी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भारत आया था, जिस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल था। पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। जब आया उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारत में संविधान का गठन किया गया। फैजपुर अधिवेशन 1937 में जो महाराष्ट्र में है, वहीं पर पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो फैजपुर अधिवेशन में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कब किया गया था? 1937 ईस्वी में किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन जो पहली बार गांव में हुआ था वह फैजपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान सभा में संयुक्त
प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में हैदराबाद के देशी रियासत भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुआ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एवं प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। यह भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा के 13 समितियां नियुक्त की गई थी। संविधान सभा प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान के प्रारूप समिति के समय प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। संविधान की प्रारूप समिति के समय प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। कितने सदस्य? 284। भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या 33 थी। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में ग्रहण कर लिया था। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। संविधान की प्रस्तावना को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और प्रस्तावना का विचार, यहाँ पर हम प्रस्तावना शब्द का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना समवर्ती सूची से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना शब्द का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें समझने वाला है, अगर शब्द कहे तो अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा कहे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान सभा में उद्देश्य क्या? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान सभा में उद्देशिका को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना में अभी तक एक बार यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया है। 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान सभा का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाला। प्रस्तावना को संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। बेरुआरी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में तथा बोल्शेविक क्रांति 1917 का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, उसे प्रजातंत्र कहते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, याद रखिएगा 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, 2 प्रकार के समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख मिलता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आदर्शवाद का जनक हीगल को माना जाता है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? हीगल को माना जाता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन रूसों ने किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसों ने किया था। यही रूसों ने कहा था कि मनुष्य जन्म से ही जो पैदा लेता है उस समय जंजीरों से जकड़ा होता है। रूसों ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। सभी संसदों की जननी ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहते हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है और भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। और इसमें अगर पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले संविधान कौन सा देश लिखा, तो अमेरिका। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत में ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। भारत में ब्रिटिश संस्थात्मक जो ब्रिटेन का जो संसद है उसी प्रणाली को भारत में अपनाया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है।